हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन कामनवार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है, डीपीडी। डीपीडी ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 एनसीईआरटी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है इसमें डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को हमें पढ़ना है। तो इसके पहले जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है जैसे वाटर पोटेंशियल, सोलुट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तब जाके आप डीपीडी को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। आप वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सोलर पोटेंशियल क्या होता है और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, तो उसको आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज कॉल्ड एज थर्स्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से अगर इसकी बात करें तो वाटर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है इसका मतलब होता है वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल को ही आप क्या बोलोगे? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अब वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी जो है इसके लिए हम इसको अलग तरीके से समझने के लिए सिंपल वर्ड में हम इसको बोलेंगे कि प्लांट सेल थर्स्ट। ठीक है, या थर्स्ट ऑफ प्लांट सेल, थर्स्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपके प्लांट सेल जो है ना इसको प्यास कितना लगा है। ठीक है, अब ये ऑब्वियस है कि अगर मैंने बोला कि थर्स्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है आपके डीपीडी के वैल्यू को। ठीक है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डीपीडी के वैल्यू को। तो डीपीडी अगर ज्यादा है तो आप बोलोगे थर्स्ट ज्यादा है। अगर थर्स्ट ज्यादा है इसका मतलब होता है कि वो सेल वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जैसे डीपीडी डीपीडी अगर ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि डीपीडी कम है, ठीक है, डीपीडी कम है, तो उस केस में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रहेगा ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल इसमें अपन ने डीपीडी का मीनिंग निकाल लिया। ठीक है, अब डीपीडी की जो वैल्यू होती है ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिफ्यूजन प्रेशर का मीनिंग क्या होता है ना। ये तो बात होगी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की, बट डिफ्यूजन प्रेशर मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ एनी सब्सटेंस आयंस ऑफ एनी सब्सटेंस टू diffused from diffuse from area of higher concentration area of higher concentration to area of lower concentration। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, आयंस की बात करें, तो उनकी पोटेंशियल एबिलिटी क्या है कि वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही डिफ्यूज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि ये आपके पास में एक बीकर है, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है। ठीक है, एक साइड में आप प्योर वाटर को रखो। ठीक है, ये जो हमने ए साइड है यहाँ पे हमने प्योर वाटर को रखा है, और जो बी साइड है यहाँ पे हमने
सॉल्यूशन को रखा है, सॉल्यूशन को रखा है, इट मीन्स कि वाटर में हमने कुछ तो भी सोल्यूट को ऐड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपने सॉल्यूशन को बना लिया, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि वाटर जो है ये हमेशा डिफ्यूज करता है फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वाटर का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, जहाँ पे प्योर वाटर रहेगा। वाटर का कम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, जहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में सोलूट भी है और वाटर भी है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर विद प्योर वाटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का डिफ्यूजन रहेगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आप ले रहे हो कि चलो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हमने ये ली कि जो प्योर वाटर है इसमें भी आप कुछ ना कुछ सोलूट आपने ऐड कर दिया। जो पहले सोलूट था, पहले जो सॉल्यूशन था आपके बी चेम्बर में, आपने वैसे के वैसे रखा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपके बी चेम्बर का है। ए चेम्बर में जो आपके पास में वाटर था, प्योर वाटर, जिसमें सोलूट बिल्कुल नहीं था, इसमें आपने कुछ सोलूट्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब सोलूट ऐड करने के बाद में आपको ए और बी को जब आप कंपेयर करोगे, तो इस केस में ये सॉल्यूशन ए हो गया, बराबर, और ये सॉल्यूशन बी हो गया, है ना। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ये दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ए के पास में ही ज्यादा है। बट अगर ग्रेडियंट की बात करें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वाटर फर्स्ट केस में, ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है, और ये आपका सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि एक साइड में प्योर वाटर है। और सेकंड केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर विथ वन, ठीक है। इसलिए अगर डिफ्यूजन का रेट अगर हम देखें तो डिफ्यूजन का रेट प्योर वाटर का ज्यादा रहेगा, है ना। तो फर्स्ट केस में रेट क्या रहेगा, ज्यादा। सेकंड केस में रेट थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। सेकंड केस में रेट आपका कम रहेगा डिफ्यूजन का। तो इस केस में अगर हम डीपी की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, किसकी, डीपी, डीपी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। तो डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू अगर आप देखोगे, और इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डीपी का वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा, तो हम बोलेंगे डीपी का वैल्यू तो प्योर वाटर का ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। और डीपी का वैल्यू अगर आप सॉल्यूशन ए का कंपेयर करोगे, है ना, किसके साथ, प्योर वाटर के साथ में, तो वो कम निकल के आएगा। तो इस केस में डीपी प्योर वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर विथ सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिखा डीपी ऑफ प्योर वाटर, डीपी ऑफ प्योर वाटर इज ग्रेटर देन डीपी ऑफ सॉल्यूशन ए। यहां तक ठीक है। तो इस केस में अगर आपको डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट अगर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में है डीपी, ठीक है, डीपी ऑफ सॉल्यूशन, डीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस डीपी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, डीपी ऑफ प्योर वाटर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, कि डीपीडी आपको कैसे निकालना है। तो डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, डीपीडी इज इक्वल टू डीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे एक हमने एक डीपीडी का फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, जिसको वॉल प्रेशर भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपको ये दो टर्म क्लियर होने चाहिए अगर आपने इसका फॉर्मूला बनाया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर मीन्स डीपीडी होता है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे।
ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, तो उसके बाद में हम बर्गर प्रेशर को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन सोलूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन सोलू सोलूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका हमारे पास में एक फॉर्मूला भी है, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई, आई मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सी मतलब, सॉरी, आई मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आर मतलब गैस कांस्टेंट, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलूट, टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। आई जो है, ये हर एक मॉलिक्यूल का आई अलग रहेगा, सी का वैल्यू भी अलग रहेगा, और सी जो है ये मोलार में लेना है आपको। ठीक है, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ डिस्टल वाटर। ठीक है, आई का मतलब हमने बोला था नंबर ऑफ डिसोसिएबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि आपके पास में NaCl है। ठीक है, तो ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें पुटअप करनी है कितनी, तो इस केस में आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अगर MgCl2 अगर आप लेते हो तो MgCl2 दो क्लोराइड आयन और एक Mg मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो उस केस में MgCl2 के केस में Mg पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में I का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का, उस केस में आपको I की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, R की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन पुटअप करना पड़ेगा, कितना मोलार है, 0.5 मोलार है, 1 मोलार है, 2 मोलार है, जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है आपका टर्गर प्रेशर, क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है, पाई इज इक्वल टू IRCT, उसके हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। अब हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर क्या होता है। जैसे मान के चलो कि ये आपके पास में एक सेल है। ठीक है, और सेल को हमने आइसोटोनिक कंडीशन में मेंटेन रखा है। अगर सेल को आइसोटोनिक कंडीशन में मेंटेन रखा है, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मेंटेन रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने इसको मेंटेन रखा है, तो बाहर का सोलूट कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का सोलूट कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। इस केस में ना ही वाटर बाहर की तरफ डिफ्यूज होगा और ना ही वाटर अंदर की तरफ डिफ्यूज होगा। ठीक है, तो उस केस में हम अगर सोलूट पोटेंशियल एक अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू ले लेते, सोलूट पोटेंशियल इसका मान के चलो माइनस पास्कल है। ठीक है, -1 मिली पास्कल, क्योंकि पोटेंशियल, सोलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, सोलिड पोटेंशियल का वैल्यू -1 लिया है, उसके बाद में वाटर पोटेंशियल भी -1 मिली पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रेशर पोटेंशियल का जो वैल्यू है ये 0 निकल के आएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। ठीक है, कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो इससे आप वाटर पोटेंशियल और सोलिड पोटेंशियल का अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो उससे आपका जो प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू है 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस सेल को ऐड कर देते कौन से सॉल्यूशन के अंदर में, तो इसको ऐड कर दिया अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी सेल को ऐड किया जाता है, इसका मतलब
सॉल्यूशन में सोलूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाइपो का मतलब कम, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी सेल को ऐड करोगे, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें अगर आपने सेल को ऐड कर दिया तो सेल के अंदर में सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सेल के अंदर में सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर डिफ्यूज होगा सेल के अंदर में, ठीक है। वाटर कहाँ पे डिफ्यूज होगा? सेल के अंदर में, ठीक है। अगर वाटर डिफ्यूज होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड तो इस केस में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर में बढ़ जाएगा। वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, बराबर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और ये जो प्रेशर रहेगा ये पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, और इसी के कारण आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रेशर हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस इस केस में सोलूट पोटेंशियल अगर कंसिडर करते हैं, सोलूट पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, -1 मिली पास्कल, क्योंकि सेल का सोलूट डिफ्यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर ही डिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है, ठीक है, ऑस्मोसिस मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर टुवर्ड्स दी हाई सोलूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर हाई सोलूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में सोलूट तो डिफ्यूज नहीं होता, क्योंकि मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो सिर्फ वाटर डिफ्यूजन को अलाउ करती है, बट सोलूट डिफ्यूजन को अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो इस केस में सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन -1 रहेगा, और उसके बाद वाटर पोटेंशियल की अगर आप वैल्यू देखोगे, ठीक है, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू देखोगे तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर से सेल के अंदर में आ रहा है ना। तो वाटर अगर बाहर से सेल के अंदर में डिफ्यूज हो रहा है तो उस केस में सेल का जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ जाएगा। सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मान के चलते -1 था तो ये कम हो गया। कम हो गया मतलब हम बोलेंगे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए, और वैल्यू अगर पॉजिटिव की तरफ गई तो इसका मतलब 1 से हमने कंसिडर कर लिया 0.5 मिली पास्कल हो गया, 0.5 मिली पास्कल हो गया, ठीक है। अगर हम प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे? प्रेशर पोटेंशियल का। तो प्रेशर पोटेंशियल का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा आपका -0.5 -1 मिली पास्कल, मीन्स सोलूट पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू आएगा आपका +0.5, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपका प्रेशर पोटेंशियल का, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो सेल था, ठीक है, जिस सेल को आप बोलोगे फ्लैसिड सेल, ठीक है, ये हमारा कौन सा सेल है? फ्लैसिड सेल। अगर फ्लैसिड सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो ये सेल आपका कन्वर्ट हो जाएगा टर्जिड सेल में, ठीक है। ये सेल आपका कौन से सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्जिड सेल में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सेल जो है स्वेल हो गया, और स्वेल हो गया तो इसको बोलेंगे टर्जिड सेल। प्रेशर पॉजिटिव है तो उसको आप टर्गर प्रेशर बोलोगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव प्रेशर है, प्रेशर पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेशर को ही बोला जाता है टर्गर प्रेशर, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो पॉजिटिव टर्गर प्रेशर, पॉजिटिव टर्गर प्रेशर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, ये जो आपका फ्लैसिड सेल है, इसको अगर आप ऐड करते हो मान के चलते हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, जैसे हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड किया, तो आप इसको ऐड कर दो अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप इसको ऐड करोगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सेल से भी ज्यादा कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में है, इसलिए अपन ने इसको हाइपरटोनिक बोला है। सोलिड कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, इसलिए वाटर का जो डिफ्यूजन रहेगा ये सेल के बाहर होगा, ठीक है। वाटर कहाँ पे डिफ्यूज होगा? सेल के बाहर।
अगर वाटर सेल के बाहर डिफ्यूज होता है तो इस केस में जो आपका मेम्ब्रेन है ये श्रिंक हो जाएगा। अगर मेम्ब्रेन श्रिंक होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन अगर आपका श्रिंक होता है तो सेल को बोला जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, सेल को आप क्या बोलोगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गया। ठीक है, अब इसके सोलूट पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे। जैसे अपन ने बोला है कि सोलूट तो डिफ्यूज होता नहीं है, तो सोलूट पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा -1 मिली पास्कल। वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू रहेगा, अब हमारे हिसाब से देखो कि वाटर बाहर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, तो वाटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम। अगर -1 है तो -1 से भी कम वैल्यू आपको लिखना है। -1 से कम वैल्यू रहेगी -2, -3। समझ में आ रहा है? तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू हम लिखेंगे -2, क्योंकि फ्लैसिड सेल का कितना था? -1। तो -2 मिली पास्कल ये वैल्यू लिख लिया। तो प्रेशर पोटेंशियल अगर आप निकालोगे, है ना, तो फिर से वाटर पोटेंशियल माइनस सोलूट पोटेंशियल, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा -1 मिली पास्कल। ठीक है, तो -2 माइनस -1, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1 मिली पास्कल। मतलब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है आपका निगेटिव टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो सेल को जब आप ऐड करोगे हाइपोटोनिक में तो पॉजिटिव टर्गर प्रेशर जनरेट होगा। सेल को जब ऐड करोगे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उस केस में नेगेटिव प्रेशर टर्गर प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, अब ये अ, हो गया टर्गर प्रेशर की बात, वॉल की बात। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वाटर पोटे डीपीडी अगर आपको निकालना है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको ये दो टर्म पढ़ने पड़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड अपॉन IRCT। IRCT मीन्स IRCT मतलब आई का मतलब डिसोसिएबल आयंस कितने हैं आपके पास में? NaCl के केस में से दो आ रहा है। ठीक है, आर मतलब गैस कांस्टेंट, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन मोलार, टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा मोलैरिटी जितना ज्यादा मोलैरिटी होगा उतना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, ठीक है, ये सेल की हम बात करेंगे अभी। जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम है, क्योंकि वाटर कहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है? सेल के बाहर। वाटर कंटेंट कम है, वाटर पोटेंशियल माइनस में चला गया है ना, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कम हो गया है। तो उस केस में हमें ये पढ़ना चाहिए कि जिस सेल के पास वाटर बहुत ही कम है, जिस सेल के पास में वाटर बहुत कम है, उसका डीपीडी क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। हर्स्ट क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। जैसे अपन ने बोला कि ये तीन टाइप के सेल है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ठीक है, और इस सेल के पास में वाटर बहुत ही कम है, मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया। इस सेल के पास में वाटर कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट है, और इस सेल के पास में वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है ना, वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसको वाटर का रिक्वायरमेंट ना के बराबर रहेगा, इसको वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा, बट एज कंपेयर विथ थर्ड सेल, है ना, एज कंपेयर विथ थर्ड सेल इसका वाटर का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसके बाद में जो फर्स्ट सेल है इसका वाटर का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर हम डीपीडी, डीपीडी मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ सेल, फर्स्ट ऑफ सेल अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो डीपीडी सबसे ज्यादा किसका रहेगा? फर्स्ट सेल का, जो प्लाज्मोलाइज्ड है, जिसके अंदर में वाटर कुछ भी नहीं है या बहुत कम हो गया है ना, तो डीपीडी इसका सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने सबसे ज्यादा रहेगा, तो हमने यहाँ पे ये तीन एरो दे दिए हैं, क्योंकि तीन टाइप के सेल लिखे। इसका डीपीडी, इसका डीपीडी फर्स्ट केस के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर अवेलेबिलिटी है ना, तो इसका थर्स्ट थोड़ा कम रहेगा। और सबसे लास्ट वाला जो है, इसका डीपीडी जो जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा,
या फिर अपन बोलेंगे ना के बराबर रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसे अपन ने ये डीपीडी का जो वैल्यू लिया है ये तीनों भी सेल का, तो सबसे ज्यादा थर्स्ट रहेगा फर्स्ट सेल का। ठीक है, सबसे ज्यादा थर्स्ट कौन से सेल का रहेगा? फर्स्ट सेल का। उसके बाद में सेकंड, और सबसे लास्ट में रहेगा आपका थर्ड, है ना। तो सबसे ज्यादा डीपीडी फर्स्ट सेल का है, मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल का। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का सबसे ज्यादा, और जो टर्जिड सेल रहेगा उसका सबसे कम। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आएंगे हम, है ना। तो जैसे हम अगर डीपीडी का वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट सेल जो है प्लाज्मोलाइज, इसका डीपीडी तो ज्यादा ही आने वाला है ना। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तब बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू रहेगा इसका, ये ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट कम है। जैसा बोलेंगे सोलूट कॉन्सेंट्रेशन हर एक सेल जो है इसमें कांस्टेंट है। अब मान के चलते हैं कि सोलूट जो है ये सब में 1 मोल है। ठीक है, सोलूट कितना है? 1 मोल। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस इसका एक सेंटेंस आपको याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस टुवर्ड्स द टर्जिड सेल, मतलब सेल जैसे जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते जाएगा, सेल जब प्लाज्मोलाइज से जब टर्जिड सेल में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिक्रीज होते जाता है, तो वो हमें पढ़ना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वो कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करता है, और कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन को ही निकालना है यहाँ पे। जैसे पहले सेल में सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, सोलूट कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो सेल रहेगा, सेकेंड सेल में भी कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा सोलूट का? 1 मोल। थर्ड जो सेल रहेगा, इसमें थर्ड सेल में भी कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1 मोल। ठीक है, बट मोलैरिटी कितनी रहेगी ये डिपेंड करता है वाटर के ऊपर भी, है ना। तो 1 मोल आपने कितने वाटर में डिसोल्व किया? तो जैसे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे प्लाज्मोलाइज सेल में तो वाटर बहुत कम बचा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.5 लीटर, यहाँ पे हमने लिख लिया 1 लीटर, और यहाँ पे लिख लिया अपन ने 2 लीटर। ऐसा क्यों लिखा है अपन ने? ठीक है, 2 लीटर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? तो 2 लीटर इसलिए लिखा है क्योंकि इस केस में इस केस में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन टर्जिट सेल में आपका बढ़ते जा रहा है। तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, 1 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर। मोलरिटी अगर निकालोगे यहाँ पे, तो मोलरिटी आ जाएगा यहाँ पे 2 मोलर, यहाँ पे मोलरिटी आ जाएगा 0.5 मोलर, और यहाँ पे मोलरिटी आ जाएगा आपका 0. यहाँ पे मोलरिटी 1 मोलर आ जाएगा, और यहाँ पे मोलरिटी आ जाएगा आपका 0.5 मोलर। ठीक है, तो देखो, एज द टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस, मोलरिटी मोलरिटी ऑफ सेल ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, मोलरिटी अगर डिक्रीज होगा, तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, IRCT, ये फॉर्मूले पुटअप करेंगे, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना पुटअप करना है? 2। यहाँ पे सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना पुटअप करेंगे? 1। यहाँ पे सी का कॉन्सेंट्रेशन पुटअप कितना करेंगे? 0.5। तो जो पाई का वैल्यू है यहाँ पे ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी पुटअप किया है। यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाई हाई आपका जो सेल है ये अगर प्लाज्मोलाइज्ड है, प्लाज्मोलाइज सेल जब हाई आपके टर्जिड सेल में जब कन्वर्ट होता है, तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो एज द टर्गर प्रेशर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस।
तो इस केस में हम डीपीडी का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डीपीडी इज इक्वल टू हमने लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूले को आपको यूज करना है और डीपीडी का वैल्यू निकालना है। कौन से सेल का? 3 सेल का, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्लैसिड सेल और सबसे लास्ट में है आपका टर्जिड सेल। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइज सेल के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना लिखा है अपन ने? जैसे 2 पास्कल लिख लिया। ठीक है, इस केस में कितना हो जाएगा? 1 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कितना हो जाएगा? 0.5 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, और टर्गर प्रेशर हमने लिखा है निगेटिव टर्गर प्रेशर, यहाँ पे -1 लिखा था। ठीक है, -1 मिली पास्कल लिखा था, बराबर। तो यूनिट आपके सेम आने चाहिए। ये -1 पास्कल लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे टर्गर प्रेशर हमने लिखा था +0.5 पास्कल। चलो यहाँ तक ठीक है। अब आप यहाँ पे डीपीडी का वैल्यू निकालो। तो डीपीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, 2 माइनस -1। यहाँ पे हो जाएगा डीपीडी इज इक्वल टू 1 - 0। यहाँ पे डीपीडी हो जाएगा आपका 0.5 -0.5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो डीपीडी का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है? तो डीपीडी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मोलाइज्ड का। उसके बाद में किसका होता है? फ्लैसिड का। और टर्जिड का कितना होता है? 0। तो जो टर्जिड सेल होता है उसमें ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो उसका डीपीडी का वैल्यू 0 आ जाएगा। थर्स्ट उसका क्या आ जाएगा? 0। जैसे अपन ने लॉजिक लगाया था कि जो टर्जिड सेल है उसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो उसका थर्स्ट बहुत कम होना चाहिए। प्लाज्मोलाइज में जो वाटर है वो बहुत कम होता है, उसका थर्स्ट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो वो डीपीडी वैल्यू आपके इंडिकेट कर रही है कि डीपीडी 3 किसका है? प्लाज्मोलाइज का। टर्जिड का कितना है? 0। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बचा है कि डीपीडी वाटर डिफ्यूजेस वाटर डिफ्यूजेस टुवर्ड हाई डीपीडी और लो डीपीडी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि डीपीडी मतलब थर्स्ट, तो वाटर कौन से डायरेक्शन में डिफ्यूज होना चाहिए? हाई डीपीडी टू लो डीपीडी और लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जिसका थर्स्ट ज्यादा उसका डीपीडी ज्यादा, जिसका डीपीडी ज्यादा तो उसी की तरफ आपका वाटर डिफ्यूज करेगा। मतलब वाटर डिफ्यूजेस टुवर्ड्स हायर डीपीडी वैल्यू। तो अगर हमने ये दो सेल पास में रख दिए, कौन से सेल? एक है आपका प्लाज्मोलाइज सेल और एक है आपका टर्जिड सेल। ये टर्जिड सेल है और ये प्लाज्मोलाइज सेल है, और आपको पूछा कि वाटर कौन से डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए वाटर डिफ्यूजेस टुवर्ड्स प्लाज्मोलाइज सेल फ्रॉम द टर्जिड सेल। क्योंकि टर्जिड सेल का जो डीपीडी का वैल्यू होता है वो कम होता है, और जो फ्लैसिड सेल है या फिर प्लाज्मोलाइज सेल है उसका डीपीडी का वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने आज ये जो डीपीडी है इसको आज क्लियर किया। तो डीपीडी का मतलब हमने क्या पढ़ा? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, मतलब वाटर अब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इट मीन थर्स्ट ऑफ प्लांट सेल। थर्स्ट ज्यादा तो डीपीडी ज्यादा, तो डीपीडी ज्यादा अगर है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी उस सेल की क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसके बाद में हमने पढ़ा डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ एनी सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने इसमें पढ़ा कि प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, और सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो सॉल्यूशन का हमेशा जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो एज कंपेयर विद प्योर वाटर कम रहेगा। तो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर अगर आप करोगे तो यहाँ पे भी आपको डीपीडी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डीपीडी इज इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, जिसको आप वॉल प्रेशर भी बोल सकते हैं। टर्गर प्रेशर
पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सेल। अगर सेल प्लाज्मोलाइज्ड है, पूरा वाटर बाहर निकल गया है, तो प्रेशर नेगेटिव बनेगा। अगर वाटर सेल के अंदर में डिफ्यूज हुआ है तो वो प्रेशर रहेगा पॉजिटिव। तो ट्रिगर प्रेशर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा, पाई इज इक्वल टू आई आर सी टी, ठीक है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन मोलर में लेना है। जितना आपका मोलरिटी ज्यादा रहेगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो मोलरिटी इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोलूट्स या मोल्स ऑफ सोलूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो मोलरिटी आपकी कम होगी, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो मोलरिटी आपकी बढ़ेगी, है ना। तो ये भी हमने इसका रिलेशन भी पढ़ा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो अगर प्लाज्मोलाइज सेल टर्जिड सेल में कन्वर्ट होता है तो वाटर का कंटेंट बढ़ते जाएगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलरिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मोलरिटी डिक्रीज होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डीपीडी जो है, ठीक है, डीपीडी हमने पढ़ा, डीपीडी किसका ज्यादा होता है, प्लाज्मोलाइज्ड का। और सेल जब टर्जिड सेल में कन्वर्ट होता है तो उसका डीपीडी 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पे टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, है ना। तो टोटल डीपीडी निकल के आता है 0, बट प्लाज्मोलाइज सेल का डीपीडी हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझा है, ठीक है, तो कमेंट करें। और अगर आपको ये टॉपिक में कुछ डिफिकल्टी है, इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर डिफिकल्टी आ रही है, कोई टर्मिनोलॉजी वो नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करो, ठीक है, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। थैंक यू।